उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। आए हम अपने सुरों को झुकाएं, हम खुदा उनसे मदद और रहनुमाई चाहें ताकि खुदा उन कलाम के हिस्से को सीखने में हमारी मदद और सहायता करे और आज के कलाम के वसीले से सारा जलाल खुदावंद जिंदा खुदा को मिल सके। आए हम दुआ करें। खुदावंद कादिर मुतलक खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरी पाक हुजूरी में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे जिंदगी बख्श पाक कलाम के लिए जो तूने खुदावंद हमारे लिए रखा है ताकि हम इसके वसीले से बरकत पाएं, सीखें जिंदगी के इन हालात में से कैसे हमने गुजरना है, कैसे हम इनमें से चलकर अबदियत तक पहुंच सकते हैं, हमेशा की जिंदगी तक कैसे जा सकते हैं। तूने खुदावंद इसका सोर्स और वसीला हमें अपना कलाम दिया है जिसको सीख कर, जान कर और मुकाशिफात को हासिल करके हमें खुदावंद अबदियत में शामिल हो सकते हैं। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। आज इबादत में खुदावंद तूने हमारी बड़ी रहनुमाई की है, मदद की है। कलाम मुकद्दस को सीखने में भी खुदावंद हमारी मदद कर ताकि कलाम का ये हिस्सा एक एक जिंदगी के लिए बाबरकत साबित हो सके। लोग तेरे कलाम के वसीले से बरकत पाएं जो यहाँ पर मौजूद हैं या खुदावंद लाइव सर्विस के जरिए बहुत सारी जगहों पर तेरे कलाम को सुनने को तैयार हैं। अपने लोगों को ब्लेस कर और बरकत दे, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में उन तमाम लोगों को भी मैं सलाम अर्ज करता हूं जो इस वक्त लाइव सर्विस में हमें देख रहे हैं, हमारे साथ शामिल हैं। खुदावंद आप सबको बहुत ब्लेस करे। और आज चूंकि खुदावंद यीशु मसीह की पहली आजमाइश के ताल्लुक से हम सीखेंगे। पहली आजमाइश का ताल्लुक जो है ये मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील के 4 बाब की पहली 4 आयत तक है। यूं तो 11वीं आयत तक तीनों आजमाइशों का जिक्र है, लेकिन चूंकि आज हम पहली आजमाइश के ताल्लुक से सीखेंगे, तो इससे पहले कि हम खुदावंद यीशु मसीह की आजमाइश के ताल्लुक से सीखें, जो पहली आजमाइश उनकी जिंदगी पर आई है, सबसे पहले मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं आजमाइश और टेस्ट में क्या फर्क है। एक आजमाइश है और दूसरा टेस्ट है। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है तो मेरे साथ मिलकर जरूर निकालिए याकूब का आम खत, मुकद्दस याकूब का आम खत और इसका पहला बाब और इसकी 13वीं आयत में लिखा है, जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और न वो किसी को आजमाता है। क्या लिखा है? ना वो किसी को आजमाता है, यानी बदी के साथ, गुनाह के साथ किसी को आजमाता नहीं है। एक जगह हम पढ़ते हैं कि खुदा लोगों को आजमाता भी है, जैसे अब्राहम के लिए खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है पैदाइश की किताब में कि खुदा ने क्या किया, अब्राहम को आजमाया। अब्राहम को क्या किया? खुदा ने आजमाया। यहां पर हम देख रहे हैं कि खुदा कभी किसी को आजमाता नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है कि खुदा के कलाम में एक जगह कुछ लिख दिया जाए और दूसरी जगह कुछ लिख दिया जाए, ऐसा हरगिज नहीं है। मुकद्दस याकूब ने इस बात की साथ वजाहत भी दी है, इस बात को साथ क्लियर भी किया है कि मैं अगर ये कह रहा हूं तो इसका मतलब क्या है। खुदा आजमाता नहीं है तो अगली बात में क्या कहते हैं कि वो बदी के साथ, किस तरह से? बदी के साथ किसी को आजमाता नहीं है। आजमाने के लिए, चूंकि अगर टेस्ट के लिए या आजमाने के लिए दो अल्फाज इस्तेमाल होने चाहिए, लेकिन आप जानते हैं कि हमारे यहां जो उर्दू जुबान है इसमें बहुत कम वोकेबलरी मौजूद है इब्रानी या यूनानी मतन को लेकर,
چونکہ ان کا جو تراجم ہیں وہ بہت وسیع و عریض ہیں، زبانیں بڑی پرانی ہیں، ان کے لیے کئی الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن اردو زبان چونکہ اس اعتبار سے بڑی نئی زبان ہے اور اس میں اس طرح سے ابھی تک کام نہیں ہوا ہے جس قدر ہمیں انگلش میں بھی بہت کام ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اردو زبان میں ہمارے پاس الفاظ کی کمیابی ہونے کی وجہ سے کئی دفعہ مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سو یاد رکھیں کہ اس کے لیے ہم خود اس بات کو ایک اردو کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں اور ایک انگلش کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں کہ جو خدا آزماتا ہے اس کو اگر ہم اور آسان کریں تو اس کو ہم آزمانا نہیں بلکہ اس کو ٹیسٹ کہہ سکتے ہیں کہ خدا ہمارا کیا کرتا ہے؟ ٹیسٹ کرتا ہے۔ ابراہیم کے لیے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے اس کا ٹیسٹ کیا۔ کیا کیا؟ خدا نے اس کا ٹیسٹ، یعنی اس کو چیک کیا ہے۔ اور کلام میں اگر لکھا کہ خدا بدی کے ساتھ آزماتا نہیں اور اسی طرح سے اس کا ریزلٹ بھی نیگیٹو نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اسکول میں، کالج، یونیورسٹیز میں ٹیسٹ دیتے ہیں، ایگزام دیتے ہیں، تو آپ سے ٹیسٹ فیل کرنے کے لیے نہیں لیا جاتا، آپ سے ٹیسٹ لیا جاتا ہے تاکہ آپ کو پروموٹ کیا جائے۔ کس لیے؟ تاکہ آپ کو اگلی کلاسز میں بھیجا جائے، آپ کو نیکسٹ سٹیپ میں ترقی دی جائے۔ تو اسی طرح سے جب خدا نے ابراہیم کا ٹیسٹ لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ابراہیم کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے، ایمان کے اگلے درجے تک لے جانا چاہتا ہے، ایمان میں اسے بڑھانا چاہتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جو ابلیس کرتا ہے یہ آزمانا ہے۔ یہ کیا ہے؟ آزمانا ہے۔ یہ کیا ہے؟ آزمانا ہے۔ جیسے ایوب کو ابلیس نے آزمایا ہے۔ آزمایا کس لیے ہے؟ تاکہ اس کو کیا کرے؟ گرائے۔ تاکہ کیا کرے؟ اس کو گرائے، کہ میں اس کو آزماؤں گا، اس کا امتحان لوں گا تو یہ گر جائے گا اور تباہ ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں خدا اس کے ساتھ ہے، اور آزمائش میں جن لوگوں کے ساتھ خدا کھڑا ہے وہ کبھی بھی گر نہیں سکتے ہیں۔ سو اسی طرح سے ٹیسٹ اور آزمائش میں فرق ہے۔ خدا بھی آزماتا ہے، ابلیس بھی آزماتا ہے، لیکن خدا کی آزمائش ایک ٹیسٹ ہے، لیکن ابلیس کی آزمائش جو ہے وہ گرانے کے لیے، ناکام کرنے کے لیے، ہمیں دھکیلنے کے لیے، پیچھے کرنے کے لیے ہے کہ ہم اپنی راہ سے پیچھے ہٹ جائیں۔ اب جب ہم دعائے ربانی کو پڑھتے ہیں تو آپ سب جانتے ہیں کہ دعائے ربانی میں خاص ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہم یہ دعا کریں کہ ہمیں آزمائش میں نہ ڈال اور ہمیں برائی سے بچا۔ آزمائش میں نہ لا اور برائی سے بچا۔ سو اب یہاں پر خاص طور پہ جو لفظ برائی استعمال کیا گیا ہے یہ عام برائی جو بدی یا کوئی اور گناہ یا اس طرح کی بات نہیں ہے۔ یہاں پر برائی کے لیے جو یونانی متن میں لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ خاص خداوند یسوع مسیح نے بھی استعمال کیا ہے، اور تب استعمال کیا ہے جب مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھے گئے انجیلی باب کے 8ویں باب میں وہ بیان کر رہے ہیں کہ تمہارا باپ ابلیس ہے۔ تمہارا باپ کون ہے؟ ابلیس ہے۔ تو یہاں پر بھی جو برائی لفظ ہے اس کا مطلب دراصل ابلیس ہے، یعنی جو چھوٹے موٹے ابلیسوں کا سرغنہ ہے، جو ابلیس جو جڑ ہے اس کی بات کی جا رہی ہے کہ جو اس کی آزمائش ہے اس سے ہمیں بچا۔ کیا کر؟ ہمیں اس آزمائش سے جو ابلیس کی طرف سے ہے، جو گرانے کے لیے ہے، جو دھکیلنے کے لیے ہے، جو شکست دینے کے لیے ہے، اس کی بات کی جا رہی ہے۔ اور دعا یہ ہے کہ خدا تو ہمیں ابلیس کی اس آزمائش سے بچا اور ہمیں اس آزمائش میں محفوظ رکھ جو گرانے کے لیے ہم پر آتی ہے۔ خدا کی طرف سے آزمائش گرانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ خدا کی آزمائش کیا ہے؟ انسان کو ترقی دینے کے لیے ہے۔ اب
खुदावंद यीशु मसीह पर आजमाइश आई है और इब्लीस की तरफ से आई है, तो हमें मकसद तो वाज़ेह हो जाता है कि इब्लीस कभी भी तरक्की के लिए आजमाता नहीं है बल्कि गिराने के लिए आजमाता है। सो खुदावंद यीशु मसीह की, कल मैंने सोशल मीडिया पर यह शेयर किया तो कोई गैर मसीही था जिसने कहा कि आप खुदा के लिए लिख रहे हैं कि खुदा को किसी ने आजमाया है। अब अधूरा इल्म जो है हमेशा डेंजरस, खतरनाक होता है। नहीं जानते हैं कि खुदा जमीन पर इंसानी शक्ल में जाहिर हुआ है, और इब्रानियों का मुसन्निफ बयान करता है, अभी हम इस पे जाएंगे भी, कि उसने हमारी खातिर इन तमाम आजमाइशों को सहा। किस लिए? ताकि हमें बताया जा सके कि जिंदगी में इन आजमाइशों में से हमने कैसे गुजरना है और कैसे निकल कर कामयाब होना है। सो खुदा इसलिए जमीन पर आया। खुदा को कोई आजमा नहीं सकता, लेकिन बतौर इंसान जब खुदा इस जमीन पर आया है तो कामिल इंसान के तौर पर उसने जिंदगी गुजारी है, ताकि इंसान की सूरत में इंसान को सिखाया जा सके। क्योंकि कई लोग अभी भी खैर कह देते हैं कि वो तो यीशु मसीह थे इसलिए उन्होंने ये कर लिया, वो तो खुदा था इसलिए उन्होंने कर लिया। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का इंसान बनने का या इंसानी जिस्म इख्तियार करने का मकसद ये था कि लोगों को सिखाया जाए, बताया जाए कि इंसानी शक्ल में भी हम इब्लीस पर गालिब आ सकते हैं, उसकी आजमाइशों पर गालिब आ सकते हैं। सो याद रखें, यहां खुदावंद यीशु मसीह को आजमाने के लिए इब्लीस ने उसे मुख्तलिफ तरीकों से, यानी 3 ऐसे तरीके इस्तेमाल किए हैं। पहली आयत में लिखा है, उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। ताकि इब्लीस से क्या किया जाए? आजमाया जाए। ये ऐसे ही है जैसे किसी पहलवान को ले जाया जाता है और चैलेंज के साथ ले जाया जाता है कि ये हमारी तरफ से पहलवान आ रहा है आजमाइश का मुकाबला करने के लिए। खुदावंद यीशु मसीह को इब्लीस ने लीड नहीं किया है। खुदावंद यीशु मसीह को किसी और शख्सियत ने यहां तक लीड नहीं किया है कि वो आकर आजमाया जाए, बल्कि क्या लिखा है कि रूह यीशु को कौन लेके गया है? रूह यीशु, यानी रूहुल कुद्स ने रहनुमाई की है और बतौर चैलेंज यीशु मसीह यहां पर गए हैं। कोई डरते हुए या कोई ऐसी आजमाइश खुदावंद यीशु मसीह पर नहीं है कि खुदावंद यीशु मसीह उसके लिए तैयार ही नहीं है, खुदावंद यीशु मसीह को पता ही नहीं है, खुदावंद यीशु मसीह जानते ही नहीं है। ऐसा हरगिज नहीं है, वो जानते हैं और बतौर चैलेंज वो इस चीज को लेने के लिए खुद मैदान में उतरे हैं। कोई उसको लेकर नहीं गया है या किसी ने उसको मजबूरन वहां पे छोड़ा नहीं है, बल्कि खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है कि बतौर चैलेंजर वो वहां पर मौजूद हैं और आजमाइश का मुकाबला करने के लिए गए हैं। और आजमाइश का ये कोई पहला मौका नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज बताते हैं कि इससे पहले भी आजमाइशें खुदावंद यीशु मसीह पर आई हैं और आई होंगी, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने जब इब्लीस को देखा तो फौरन पहचान गए और कहा कि इब्लीस, ए शैतान, मुझसे दूर हो। इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि ये शैतान है जो पहले भी आजमाता रहता है और अब भी आजमा रहा है। अब यहां पर चूंकि मुकद्दस मत्ती, मुकद्दस मरकुस और मुकद्दस लूका ने इन आजमाइशों का जिक्र किया है और इसके अलावा हमें और कोई तस्करा यानी इस तरह की आजमाइश का जो बियाबान में हो नहीं मिलता, लेकिन हम ईमान रखते हैं कि इससे पहले और इसके बाद भी उनको आजमाया गया है। क्योंकि आखिरी वक्त में खुदावंद यीशु मसीह ने जब सलीब उठाने से पहले अपने शागिर्दों से भी ये कहा था कि तुम आजमाइश के वक्त मेरे साथ रहे हो। इसका मतलब है कि इन आजमाइशों के बाद भी कई आजमाइशें खुदावंद यीशु मसीह पर आती रही हैं। ये कोई पहला ऐसा मौका नहीं, इसके अलावा भी आई हैं और आई होंगी और उसके बाद भी जरूर ही खुदावंद यीशु मसीह इनमें से गुजरे हैं। लेकिन इब्रानियों का मुसन्निफ क्या कहता है, मेरे साथ मिलकर देखें। इब्रानियों की किताब, इसका 3 बाब और इसकी 15वीं आयत,
اگر آپ کے پاس بائبل مقدس موجود ہے تو ضرور میرے ساتھ مل کر نکالیے عبرانیوں کی کتاب، اس کا 3 باب 15ویں آیت میں لکھا ہے، چنانچہ کہا جاتا ہے کہ اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، جس طرح کے غصہ دلانے کے وقت کیا تھا۔ اب اس کے ساتھ اگر ہم دوسرے باب کی 18ویں آیت کو بھی دیکھ لیں، عبرانیوں کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جس صورت میں اس نے خود ہی آزمائش کی حالت میں کیا اٹھایا، دکھ اٹھایا، تو وہ ان کی بھی مدد کر سکتا ہے جن کی آزمائش ہوتی ہے۔ سو خداوند یسوع مسیح اس لیے ان دکھوں میں سے گزرے ہیں تاکہ ان کی بھی مدد کریں جن کی آزمائش ہوتی ہے، یعنی آج جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، جن مشکلات، پرابلمز، مشکلات اور سختیوں میں سے گزرتے ہیں، اس لیے ہمیں خداوند یسوع مسیح نے یہ کر کے دکھایا ہے تاکہ وہ ہماری ہیلپ اور مدد کر سکیں۔ اب دوسری آیت جو یہاں پہ بیان کی گئی ہے، 4 باب کی دوسری آیت لکھا ہے، اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی۔ 40 کا جو ڈیجٹ ہے، ہنسا ہے، بائبل مقدس میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ کو مختلف جگہوں پر 40 کا تذکرہ نظر آئے گا، اور خاص اس کے پیچھے خدا کا مقصد بھی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی 40 روزے رکھے ہیں، 40 دن کا ایک روزہ رکھا ہے۔ اس کے علاوہ موسیٰ کا بھی 40 دن کا ایک اور 40 دن کا دوسرا روزہ نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ 40 سال تک بیابان میں لوگ جو ہیں وہ سفر کرتے رہے ہیں اسرائیل کے، اور بھی بہت سارے، جیسے خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد 40 سال کا وقت یہودیوں کو توبہ کے لیے دیا گیا، اور انہوں نے اس کے باوجود خداوند یسوع مسیح کو قبول نہ کیا۔ اب مقدس متی یہاں پر جنگل کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اگر آپ مقدس مرکس اور مقدس لوکا کی اناجیل کا مطالعہ کریں تو ہمیں ذکر ملتا ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں یسوع مسیح بیابان میں گئے ہیں۔ جنگل یا بیابان دونوں میں مطابقت ہے، مترادفات ہیں، کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے۔ پرانے عہد میں بھی ہمیں ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں، جیسے مرد خدا بزرگ موسیٰ کو ہم بیابان میں دیکھتے ہیں، ایلیاہ نبی کو ہم اس جگہ دیکھتے ہیں بیابان میں۔ مقصد کیا ہے؟ تنہائی۔ مقصد کیا ہے؟ علیحدگی۔ مقصد کیا ہے؟ خدا کے ساتھ وقت گزارنا۔ مقصد کیا ہے؟ دعا کرنا۔ مقصد کیا ہے؟ خدا کے ساتھ ایک ہونا، تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت خدا کی حضوری میں گزارا جا سکے۔ اب اسی طور سے نیا عہد بھی اس بات کو بیان کرتا ہے، مقدس پالوس رسول کے لیے بھی لکھا ہے کہ وہ 3 سال تک اس تنہائی میں رہے ہیں تاکہ وہ خدا کے ساتھ وقت گزار سکیں اور خدا کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر سکیں، دعا کی حالت میں ٹھہر سکیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ، مقدس یوحنا کے لیے لکھا ہے کہ وہ پتمس کے جزیرے میں، یعنی تنہا جہاں پر وہ صرف خدا کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ ایسے کئی واقعات ہمیں مل جاتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح بھی اسی طرح سے یہاں پر موجود ہیں۔ اور یاد رکھیں، خداوند یسوع مسیح جب اس آزمائش میں سے گزر رہے ہیں تو مقدس متی رسول کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان کو پڑھ کر ایسے لگتا ہے جیسے 40 دن کا فاقہ ہو گیا ہے اور آخری دن یہ ہوا ہے۔ لیکن مقدس مرکس اور مقدس لوکا کی اناجیل کو پڑھ کے اور مزید ہمیں ڈیٹیل ملتی ہے، تفصیل ملتی ہے کہ وہ 40 دنوں تک آزمایا جاتا رہا۔ مطلب یہ کوئی آخری دن آزمائش نہیں ہوئی ہے، بلکہ وہ ان 40 دنوں میں ہی آزمایا جاتا رہا ہے، اور اس پر یہ آزمائش اب یہ نہیں پتا کہ کتنے دنوں بعد آئی ہیں، لیکن آزمائشیں آتی رہی ہیں اور وہ آزمایا جاتا رہا ہے۔ تیسری آیت میں لکھا ہے، اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر کیا بن جائیں؟ روٹیاں بن جائیں۔ کیا بن جائیں؟ روٹیاں بن جائیں۔ اچھا، ابلیس بہت چلاک ہے، اور سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس نے اس آزمائش
کا इंतखाब किया है, जगह और मौका इसने सोचे समझे मंसूबे के तहत बनाया है। अब दूसरी आयत का आखिरी हिस्सा जरा देखें। आखिरी हिस्से में लिखा है, दूसरी आयत का आखिरी हिस्सा लिखा है, आखिर को उसे भूख लगी। क्या लिखा है? आखिर को उसे भूख लगी। तीसरी आयत का आगाज यह है कि और आजमाने वाले ने पास आकर, इसका मतलब यह है, ये और जो लफ्ज लगाया गया हरफ अतफ के तौर पे, कंजंक्शन के तौर पर, इसका मतलब यह है कि दोनों में रब्त है। और आगे जो पास आने के लिए यूनानी मतन का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब यह है कि किसी काम के रद्द अमल में आना, किसी काम के रद्द अमल में किसी एक का दूसरी जगह जाना। सो खुदावंद यीशु मसीह को भूख लगी है। इब्लीस का रद्द अमल क्या है कि फौरन उसके पास गया है। क्या लिखा है? उसको भूख लगी और वो उसके पास आकर कहने लगा। अब ये खास उसने टाइमिंग सेट की है और उस वक्त वो आया है जब खुदावंद यीशु मसीह को भूख लगी है। हर एक शख्स के माहौल के मुताबिक इब्लीस आजमाता है। हर एक को इस तरह से नहीं आजमाएगा जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह को आजमाया है। क्यों? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह को उस वक्त भूख लगी थी और वो यीशु मसीह की अथॉरिटी, इख्तियार को भी जानता है कि ये रोटियां बना सकता है, पत्थरों को रोटियां बना सकता है। ये इसलिए भी कहा था क्योंकि वो जो पत्थर उस वक्त वहां मौजूद थे, इनकी कहा जाता है कि जो शक्ल है ये रोटियों की तरह थी। किस तरह की थी? रोटियों की तरह थी। सो इब्लीस कभी भी मेरे पास आकर या आपके पास आकर नहीं कहेगा कि आप फरमाएं कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं या ये ईंटें जो हैं ये कोई पानी का गिलास बन जाए। नहीं, उसे हमारी एबिलिटीज का, काबिलियत का पता है कि मैं क्या कर सकता हूं, आप क्या कर सकते हैं, आप किस आजमाइश में किस वक्त फिट बैठते हैं, या हमें वो किस तरह से उस आजमाइश में फिट कर सकता है, ये बखूबी वो जानता है। खुदावंद यीशु मसीह पर आजमाइश क्या आई है? उसे भूख लगी है और फौरन कहता है कि फरमा के ये पत्थर रोटियां बन जाएं। किसी को नौकरी की जरूरत है तो वो जानता है, वो उसे नहीं कहेगा कि तुझे मैं ये कर दूं वो कर दूं। नहीं, उसे पता है कि ये नौकरी की आजमाइश में से गुजर रहा है तो इसे इस तरह की कोई आजमाइश दी जाए कि ये भी नौकरी ठीक है, कोई बात नहीं, नौकरी करनी है ना, हमारा कौन सा वहां पे काम है, चाहे वो रिश्वत लेने का काम है, चाहे कोई बेईमानी का काम है, चाहे कोई झूठ बोलने का काम है, चाहे कोई और काम है। उसने क्या तसल्ली देनी है? भाई तुझे तो नौकरी चाहिए, तूने तो रोटी कमानी है ना बच्चों के लिए, तुझे तो इस तरह से ना। खुदावंद यीशु मसीह को भी जब वो ये कहता है कि फरमा ये पत्थर रोटियां बन जाए, रोटियां बनाना गुनाह तो है ही नहीं है, ऐसा ही है ना। अगर यीशु मसीह पत्थरों को रोटी बना दे तो ये गुनाह तो नहीं है। इसलिए उसने उसे कहा कि फरमा कि ये पत्थर क्या बन जाए, क्योंकि ये गुनाह नहीं है। सो याद रखे, इब्लीस हमेशा इसी तरह से आजमाता है कि ये कौन सी कोई बड़ी खराबी है, कोई बड़ा गुनाह है। भाई तूने तो अपनी नौकरी करनी है, तूने तो अपनी जॉब करनी है। बेईमानी करता है तो मालिक करता है, रिश्वत लेता है तो मालिक लेता है, झूठ बोलता है तो तू तो नौकरी कर रहा है। कई लोग अपनी दास्तानें सुनाते हैं और जस्टिफिकेशन देते हैं कि सर हम तो ऐसा नहीं करते। हाँ, नौकरी है, क्या करें फिर? भाई नौकरी है तो क्या करें? दानियल के लिए लिखा है कि दानियल का झूठ पकड़ने के लिए, दानियल की बेईमानी पकड़ने के लिए, दानियल की कोई रिश्वत पकड़ने के लिए सारे का सारा जितना भी अमला था सरकारी बैठ गया और उसने जिस जिस रजिस्टर में काम किया था सारे खाते खोल दिए गए। लेकिन कलाम में लिखा है कि उन्हें कोई एक सबूत न मिला, कोई एक भी सबूत उन्हें न मिला। इसलिए क्योंकि उसने इस तरह की नौकरी नहीं की है। वहां पे बड़ी बेईमानी होती, वहां पे बड़ा गुनाह था, वहां पे बड़ी खराबियां थी, लेकिन दानियल ने अपने आप को नापाक नहीं किया है। नौकरियां तो बहुत हैं, काम तो बहुत हैं। इसी तरह से जिस तरह की आजमाइश में से आप गुजर रहे हैं, इब्लीस मौके और इसी तरह से हालात को आपके सामने लाएगा। अब यीशु मसीह के लिए यह है कि यीशु मसीह अब
भूखे हैं, उन्हें भूख लगी है, चूंकि फाका किया है और आखिर को अब भूख लगी है, तो तब कलाम में बयान किया गया है कि आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा है, फरमा के पत्थर रोटियां बन जाएं। अब मैं जिक्र कर रहा हूं कि मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ, नौजवानों की आजमाइशें मुख्तलिफ हैं, स्टूडेंट्स की मुख्तलिफ हैं, मैच्योर लोगों की मुख्तलिफ हैं, बच्चों के लिए मुख्तलिफ हैं, बुजुर्गों के लिए मुख्तलिफ हैं। कई आजमाइशें हैं, बहुत सारी आजमाइशें हैं, और उनमें तसल्ली क्या है कि ये कौन सा गुनाह है, ये कौन सा गुनाह है। हाथ में फोन है, कोई खराबी आ गई सामने, कोई खराब वीडियो आ गई, ये हम कौन सा गुनाह कर रहे हैं, हम कौन सा गुनाह कर रहे हैं, वो देख ही तो रहे हैं ये कौन सा गुनाह है। और इस तरह की कई खराबियां, रास्ते में चलते कोई मौका मिल गया, रास्ते में आते जाते कहीं कोई रिश्वत लेने, पैसे लेने, बेईमानी करने, किसी को गलत निगाह से देखने का मौका मिल गया, तो कहते हैं कि गुनाह नहीं है। इब्लीस इस तरह से आजमाइशों में डालता है कि वो काम करने से हमें लगता है कि ये गुनाह। खुदावंद यीशु मसीह भी जानते हैं कि भाई पत्थरों को रोटियां बनाना गुनाह नहीं है। भाई ये तो कोई गुनाह नहीं है अगर मैं इन रोटियों को कह दूं कि, इन पत्थरों को कह दूं कि ये क्या बन जाए, रोटियां बन जाए, तो ये कोई बड़ा गुनाह तो है ही नहीं है, मैं तो ऐसा कर सकता हूं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है, उन्होंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया। पहली जो आजमाइश खुदावंद यीशु मसीह पर आई है, अगर आप पुराने अहद में देखें तो एक ऐसी ही आजमाइश आदम अव्वल पर भी आई है। आए मेरे साथ देखें पैदाइश की किताब, इसका 3 बाब और इसकी पहली आयत। यहां पर लिखा है, और सांप दश्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? भाई वाकई कहा भी है या नहीं कहा है? फिर सोच लो, फिर गौर कर लो। खुदावंद यीशु मसीह को भी आकर क्या कहता है, वही बात जो उसने पैदाइश की किताब में आदम अव्वल से की है, यानी आदम और हवा से। अब हवा यहां पे उसकी रिप्रेजेंटेटिव है और उसकी नुमाइंदा है, इसलिए वो उससे बात कर रहा है। अब यही बात उसने हवा से की है और वही बात आकर खुदावंद यीशु मसीह से कर रहा है। खुदावंद यीशु मसीह से कहना और आदम अव्वल से कहना, दोनों में कोई फर्क नहीं। उसको कहा है क्या वाकई खुदा ने कहा है, इसको भी यही कह रहा है, क्योंकि वो जानता है कि थोड़ी देर पहले यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया था, पानी से निकलकर बाहर आए थे, आसमान इसके लिए खुल गया था और आसमान से आवाज आई थी कि ये मेरा प्यारा बेटा है। क्या आवाज आई थी? ओ कि तू वाकई खुदा का बेटा है भी या नहीं है? भाई खुदा ने कहा तो था कि तू मेरा क्या है, बेटा है। तो क्या तू बेटा है? अगर तू बेटा है तो भूखा है, अगर तू बेटा है तो तू यहां पे इख्तियार भी तुझे खुदा कहता है कि दिया है, तो साबित कर दे कि तू वाकई क्या है, खुदा का बेटा है। क्या वाकई खुदा ने तेरे बारे में ये कहा है कि तू खुदा का बेटा है, या खुदा तुझसे प्यार, क्योंकि अगर वो प्यार करता है तो वो तुझे भूखा तो देख ही नहीं सकता है। क्या ख्याल है कि अगर खुदा तुझे क्या करता है, प्यार करता है, तो इसका मतलब है कि वो तुझे भूखा नहीं देखना चाहता है। वो तो बियाबान में जिनको खुदा ने बेटा कहा, यानी इस्राएल को खुदा ने कहा कि ये मेरा बेटा बल्कि मेरा पेलोठा है, उसको तो खुदा ने बियाबान में मन दे दिया था, उसके लिए तो खुदा ने चट्टानों में से पानी निकाल दिया। तू कैसा बेटा है कि तू यहां पर क्या है, भूख में से गुजर रहा है और खुदा खामोश है? क्या खुदा तेरे लिए कोई इंतजाम नहीं कर सकता? अगर तू खुदा का, अगर खुदा ने वाकई कहा है कि तू उसका बेटा है, तो साबित कर। क्या कर दे? तू साबित कर दे कि तू वाकई खुदा का बेटा है। उकसा रहा है। क्या कर रहा है? उकसा रहा है। इमोशनल ब्लैकमेलिंग है। इस तरह के बहुत सारे ईमानदारों के साथ ये सिलसिला जारी है। भाई इबादत भी करते हो, कलाम भी पढ़ते हो, फिर भी गुर्बत जान नहीं छोड़ती है, फिर भी मुश्किल हालात में से गुजर रहे हो। कैसा खुदा है? क्या खुदा तुमसे प्यार भी करता है या नहीं?
कलाम में तो लिखा है कि जब तू खुदा की इबादत करेगा तो वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा। तो तू तो मुश्किलात में से गुजर रहा है, तू तो प्रॉब्लम्स में से गुजर रहा है। खुदा ने तो कहा है कि जब तू देगा तो मैं आसमान के खजीने खोलकर तुझे दूंगा। तो तू तो फिर भी गरीब है, तेरे पास तो वो वसाइल सोर्सेस नहीं है। कैसा तू खुदा का बंदा है भाई, कैसी तू इबादत करता है, कैसा तू उसके कलाम पर अमल करता है। ये हालात जो खुदावंद यीशु मसीह के लिए उसने पैदा किए, हर ईमानदार की जिंदगी में पैदा करता रहता है, ताकि वो इमोशनल करके लोगों को इस बात के लिए उकसाए, इस बात के लिए तैयार करे कि खुदा का कलाम काबिल एतमाद नहीं है, खुदा के कलाम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो दरअसल ये लोगों को सिखाना चाहता है, वो लोगों को ये बताना चाहता है कि खुदा के कलाम में जो तुम्हारे बारे में लिखा है वो तुम्हारे लिए दुरुस्त नहीं लिखा। हवा को भी यही कहा कि तुम नहीं मरोगे, तुम इस फल को खाओ और तुम इसके बारे में इसके बाद नहीं मरोगे। यीशु मसीह से भी यही कह रहा है कि फरमा के ये पत्थर रोटियां बन जाएं, ताकि तेरा बेटा होना जो है वो साबित हो सकेगा। वाकई खुदा ने तेरे साथ ये प्रॉमिस किया है कि तू उसका प्यारा बेटा है, जिससे खुदा अगर तो ये रोटियां बन गई, अगर तो ये रोटियां बन गई तो इसका मतलब है कि तू वाकई खुदा का क्या है, बेटा है। यही तो शक डाल दिया था आदम और हवा में, यही शक हवा के सामने कि तुम खुदा की मानिंद नहीं हो, तुम खुदा की, लिखा है कलाम में कि खुदा ने अपने इमेज पर उन्हें बनाया। कैसे बनाया? अपने इमेज पर, यानी कि अपनी शबीह पर उन्हें तख्लीक किया। लेकिन इब्लीस क्या कहता है कि तुम खुदा की शबीह की मानिंद नहीं हो, तुम खुदा की मानिंद नहीं हो। अगर ये फल खाओगे तो फिर तुम उसकी मानिंद बन जाओ, यानी खुदा के कलाम का इनकार करो। और खुदा का कलाम कहता है, या खुदा ने तुम्हें कहा कि फल खाओगे तो मर जाओगे, मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम नहीं मरोगे। बहुत सारे लोग इसीलिए गुनाह कर रहे हैं और इसीलिए इब्लीस के इन हथकंडों में फंसे हुए हैं और खराबियों में मुब्तला हैं, बदियों में मुब्तला हैं, बदकारियों में मुब्तला हैं, चोरी और दीगर खराबियों में गिरे हुए हैं। इसलिए क्योंकि दिल में इब्लीस ने यह डाल दिया है कि कुछ नहीं होने वाला, गुनाह का कुछ नहीं होना, तुम करते जाओ, खुदा माफ करता जाएगा, क्योंकि वो तो बड़ा रहीम है, मेहरबान है। जब भी गुनाह करते हो खुदा क्या कर देता है? माफ कर देता है। इसलिए कई लोग गुनाह पर गुनाह करते जा रहे हैं। लेकिन याद रखें, खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है कि खुदा बार बार गुनाह करने वाले की बालदार खोपड़ी को क्या कर देता है? चीर डालता है। क्या कर देता है? चीर डालता है। अगर गुनाह से बाज ना आए, अगर गुनाह से ना मुड़े, ये वो गुनाह नहीं है जिनको आप गुनाह समझते हैं। इब्लीस ऐसे गुनाह आपके सामने लाता है कि पत्थरों को रोटी बनाना तो कोई गुनाह नहीं है, फल खाना तो कोई गुनाह नहीं है, सिगरेट पीना तो कोई गुनाह नहीं है। भाई खुदा ने शराब से मना किया ना कलाम में, तो तू नस्वार रख ले, तो नस्वार के लिए तो मना नहीं किया है। खुदा ने कलाम में तुझे शराब से ही मना किया ना, चर्च से तो मना नहीं किया, चर्च पी ले। मतलब इस तरह के कई ऐसे गुनाह जिनको मैं गुनाह नहीं समझता, या खुदा के कलाम में उन पर तफसीलन कोई तालीम नहीं, उन्हीं गुनाहों को इब्लीस हमेशा हमारे सामने रखेगा कि ये गुनाह नहीं है। देख ले, बाइबल में कहीं नहीं लिखा सिगरेट पीना गुनाह है, गुनाह ये कहीं नहीं लिखा कि शादियों पे नाचना गुनाह है, कोई नहीं। ये तो सभी करते हैं, सभी ऐसा कर लेते, तू भी ऐसा कर ले। बहुत सारी चीजों को वो मिक्सअप करके ऐसा ही मिक्स किया था। पैदाइश की किताब में कलाम में लिखा है कि उसने उस फल को, उस दरख्त को जब देखा, यानी हवा ने देखा, उसको वो वैसा ही नजर आने लगा जैसे दूसरे दरख्त हैं, यानी खुशनुमा लगने लगा और खूबसूरत, यानी वैसा ही नजर आ रहा है जैसे दूसरे दरख्त हैं। गुनाह को भी उसने ऐसा बना दिया जैसे कोई नेकी का काम है। आज भी गुनाह ऐसे किया जा रहा है जैसे कोई नेकी का काम समझकर किया जा रहा है। खुदा का कलाम बहुत क्लियर, बहुत वाज़ेह है। खुदावंद यीशु मसीह से जब इब्लीस ने यह कहा है कि तू फरमा कि ये पत्थर क्या बन जाए,
रोटियां बन जाएं। इब्लीस को मंतक समझ नहीं आ रही है। वो खुदावंद यीशु मसीह पर इस बात को बावर कराना चाहता है कि मुझे ये मंतक समझ नहीं आई कि तू खुदा का बेटा है और तू भूखा है, खुदा का बेटा है और तुझे भूख लगी हुई है और तू खा भी नहीं सकता भी। कैसा, मुझे ये मेरी समझ से बालातर है। ये इब्लीस उसे उकसाने के लिए इस तरह की एक्टिंग कर रहा है। खुदा की मिसालें भी उसके सामने हैं और वो जानता है, खुदा यीशु मसीह भी जानते हैं और इब्लीस भी जानता है कि खुदा ने तो ऐसे कई मौजज़ात किए हैं जिसमें उसने ऐसी ऐसी जगहों पर लोगों को खिलाया है, पिलाया है, जहां पॉसिबिलिटी नहीं थी, मुमकिन ही नहीं था। अब आपको एक बड़ा वाजे मुताबिकत भी नजर आती है, जैसे खुदा यीशु मसीह की आजमाइश में और पुराने अहद की आजमाइश में बड़ी मुताबिकत भी है और बड़ा फर्क भी हमें नजर आता है। मुताबिकत इस तरह से है कि इब्लीस ने जब आजमाया है तो जैसे मैंने बयान किया है कि लफ्जों का चुनाव उसने सेम रखा है। जो आजमाइश हवा पर थी वही आजमाइश खुदावंद यीशु मसीह पर है। और अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो बड़ी मुनफरद हैं, मुख्तलिफ हैं। जैसे मिसाल के तौर पे जब आदम और हवा को आजमाया गया है तो याद रखें कि उस वक्त वो बियाबान का माहौल नहीं है जो इस वक्त माहौल है। बियाबान का माहौल बड़ा मुनफरद है और बागे अदन का माहौल बड़ा मुनफरद है, खुशनुमा, खूबसूरत और हर दिल अजीज। वहां से हर वक्त वो बड़े शाद हैं, खुश हैं। लेकिन यहां क्या है, रोटी मुयस्सर नहीं है और बियाबान में तपश, गर्मी, शिद्दत है, तन्हाई है, वहां वो तन्हा नहीं है। बहुत बड़ा फर्क हमें नजर आता है। और इब्लीस का मकसद ये नहीं है कि खुदावंद यीशु मसीह रोटियां बनाएं। इब्लीस का मकसद ये है कि वो ये बताए कि भाई अपनी शान के शायाने काम कर, यानी शायाने शान जो तेरे मयार के मुताबिक काम है ना, तू वो कर। खुदा ने तुझे क्या बनाया है, बेटा बनाया है और तू भूखा है, भाई अपनी शान के मुताबिक काम कर। शान तेरी क्या है, इन पत्थरों को कह के ये क्या बन जाएं, रोटियां बन जाएं। कई मसीही इसी तरह की शान में अपनी नाक कटवा बैठते हैं, नाक बचाते बचाते कई काम कर बैठते हैं कि हमारी शान, हमारा मयार, हमारा स्टैंडर्ड, हमारा ये, हमारा वो, वही यही बचाते बचाते कई लुट गए, कई अपने घरानों का, कई कर्जों में गिर गए, कई मुख्तलिफ तरह की और परेशानियों में मुब्तला हो गए। किस लिए, अपना स्टैंडर्ड बनाते बनाते, अपना मयार बनाते बनाते। मुझे कई घरानों में ये मुश्किल होती रही शुरू में। वो अपने आप को बस मतलब यही साबित करते हैं कि हम बड़े मॉडर्न, हम बड़े फलां, हम बड़े ये, और उनके बोलचाल, बातचीत। एक अभी पिछले दिनों में एक बंदा मिला, कहता मैं तो लाहौर तो शुरू तो लाहौर दा वां, ऐ तो मेरे पिंडू जे आए ने, बस मैं तो इन्हां नहाउण लग हो जाना। मैं क्या, अच्छा आप रहते कहाँ हैं? मेरा इधर घर है ये आगे चुंगी अमर सदू की तरफ। मैं कहाँ पर रहते हो? अपना घर है या किराए का? नहीं, किराए का घर है साडा। मैं शर्म नहीं आती आपको ये बात करते? ये पेंडू कल आए सन ते अपने अपने घरां च बैठे ने, ते तू मॉडर्न हो के, शहरी हो के तो अभी तक जलील हो रहा है यहाँ पर। मुझे इस बात से बड़ी हैरत हुई। और एक और हैरत इससे भी ज्यादा, मैं एक बाइबल क्लास में था, वहां पर एक सबको उन्होंने कहा अपना इंट्रोडक्शन दे, हमारा कोई क्लास स्टार्ट हुई थी नहीं। वहां पे एक लड़की, मैं लाहौरी हूं, मुझे बड़ी हैरत हुई भाई हमारा तारुफ क्या है, हमारा तारुफ, हमारी मिनिस्ट्री क्या है, हम कहाँ खिदमत कर रहे हैं, तो हमारा तारुफ क्या है जी, मैं क्या हूं, मैं लाहौरी हूं, मैं फलां। मतलब तकब्बुर, घुमंड और ये मयार, ये स्टैंडर्ड, ये मॉडर्निज्म बहुत सारे घरानों को इसने तबाह कर दिया है। मॉडर्न बनते बनते लोगों के पल्ले कुछ नहीं रहा।
लेकिन बाहर जाएंगे तो साबित करना है कि हो हम तो पीछे को गाड़ियां छोड़ के आए हैं और बड़ी बड़ी जायदादें हमारे पास, और मोबाइल चाहे किसी का लेके जाएं लेकिन ले आए इतना बड़ा मोबाइल हाथ में लेके जाना ताकि पता चले कि मेरे पास क्या है, हमारे पास बड़ा पैसा है। पैसे ना भी हो तो भी शो ऐसे ही करना है कि हमारे पास शो। याद रखें कि ये चीजें खुदावंद यीशु मसीह के सामने आई हैं कि भाई अपने मयार के मुताबिक काम कर। उसका तो मयार था भी, उसका तो मयार था भी कि वो क्या है, खुदा का बेटा है, लेकिन उसे जरूरत नहीं है कि भाई उसको साबित करता फिरे, वो इसको जाहिर करता फिरे कि मैं खुदा का बेटा हूं। जो खुदा के बेटे हैं और जो कहते हैं कि जद्दी पुश्ती अमीर ने उन्होंने इमारत साबित करने की जरूरत नहीं, ऐसा ही है। लेकिन जो नए नए अमीर होते हैं कभी गाड़ी ले आएंगे, कभी नई नई कोई और चीजें, ताकि पता चले कि हम भी क्या हैं, अमीर हैं। क्या पता चले, हम भी अमीर हैं। सो याद रखें, गाड़ी लेना बुरी बात नहीं है, जरूरत के तहत ले भी सकते हैं, लेकिन ऐसे बदल बदल कर लोगों पर ये इंप्रेशन लोगों को देना कि हमारे पास बहुत पैसा है, हम किसी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। सो याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह के पास ये मयार है भी, खुदावंद यीशु मसीह ये काम कर भी सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये नहीं किया, क्योंकि जरूरत नहीं है भाई किसी को बताने की, जरूरत नहीं है किसी को जताने की कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, क्योंकि जिनके पास है उनको जरूरत नहीं है ये काम करने की। सो इब्लीस क्या चाहता है? इब्लीस चाहता ये है जो आज लोग कर रहे हैं। वही आजमाइश यीशु मसीह पे आई है कि तू मॉडर्न होने को साबित करके तू बड़ा मॉडर्न है, तू खुदा का बेटा है, तो साबित करके ये पत्थर जो है ये क्या बन जाए, रोटियां बन जाएं, ये तू साबित कर दे। लेकिन याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह उसके बहकावे में नहीं आए हैं। यीशु मसीह जो हैं वही रहे हैं, और इब्लीस के कहने पर उन्होंने रूप नहीं धारा है, या उसको स्टंट करके दिखाने की जरूरत नहीं है कि उसे स्टंट करके दिखाएं और फिर खुदावंद यीशु मसीह का पता चलेगा कि वो खुदा का बेटा है। हरगिज ऐसा नहीं है। बेटा है तो उसे जताने बताने की जरूरत नहीं है। इब्लीस भी नहीं चाहता कि वो रोटियां बनाए, इब्लीस चाहता है कि जो मैं कहता हूं वो ये कर दे, वो ये कर दे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया है। इब्लीस ने चाहा है कि जो कुव्वत उसे दी गई है वो उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करे, अपनी जात के लिए इस्तेमाल करे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जमीनी खिदमत में, आप देख लें, शुरू से लेके जब तक खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर नहीं गए, उन्होंने अपनी कुव्वत, अपने इख्तियार, अपनी अथॉरिटी को अपनी जात के लिए इस्तेमाल नहीं किया है। ऐसा ही है, पकड़ने के लिए आए हैं तो कहा है कि मैं 12 तुमन मंगवा सकता हूं, लेकिन मंगवाए नहीं हैं। और आजमाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह के पास जब उसको पत्थरों से वो संसार करना चाहते हैं, भाई खुद यीशु मसीह कई जत्थे मंगवा सकते हैं अफवाज के, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है, बल्कि एक से दूसरी जगह चले गए। इस तरह से उन्होंने इन हालात में, लेकिन कभी भी अपने इख्तियार, अपनी अथॉरिटी को उन्होंने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं। अब एक और भी बात है, इर्द गिर्द का माहौल भी यीशु मसीह भी जानते हैं और इब्लीस भी जानता है। इब्लीस उन्हें यह कह रहा है, पैक्स रोमाना का दौर है, ये सारे सड़कें बनाते जाते हैं, लेकिन लोगों की रोटी का कोई, मैं आज की बात नहीं कर रहा, मैं रूमी दौर की बात कर रहा हूं। आपको आज याद आ गया, सारे सड़कां और ये वो देखते रहते, रोटी से लोग मर रहे हैं। यही दौर रोमन गवर्नमेंट में था। रूमी गवर्नमेंट में सड़कें बनाने पे बड़ा जोर था, लेकिन गरीब आदमी भूखा मरता था और खाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं थे, कारोबार बिजनेस नहीं था। और ये पैक्स रोमाना जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी रूमी गवर्नमेंट की तरफ से, इसका काम यह था कि पूरी दुनिया में जो अमन कायम किया जाए, अपने मुल्क में सड़कों का जाल बिछा दिया जाए ताकि लोगों का मूव करना, यानी शक्ल अच्छी नजर आए, अंदर चाहे जो मर्जी गंदगी है, नजर बड़े अच्छे आए। ये रोमी गवर्नमेंट का उसूल और कानून था। अब यही बात खुदावंद यीशु मसीह भी जानते हैं कि लोग गरीब हैं,
इब्लीस भी जानता है कि लोग गरीब हैं और वो चाहता है कि फरमा कि ये पत्थर क्या बन जाएं, रोटियां बन जाए, तू भी खा और इन गरीबों को भी खिला, तू भी खा और इन गरीबों को भी। लेकिन यीशु मसीह ने नहीं खिलाई है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ये वाली रोटी खिलाने थोड़ी आए थे। वो तो जानते हैं कि जिंदगी की रोटी मैं हूं, जिंदगी की रोटी मैं हूं। वो दुनियावी रोटी के लिए थोड़ी आए थे। ये कितनी देर आप किसी को खिला सकते हैं? 10 दिन खिला सकते हैं, साल खिला सकते हैं, 10 साल खिला सकते हैं, हो सकता है सारी जिंदगी यहां पर खिला दें, लेकिन आइंदा वो बेचारा भूखा मरे, आग में तड़पता रहे। सो खुदावंद यीशु मसीह ने लोगों के लिए वो रोटी दी है, या उस रोटी का इंतजाम किया है जो ना खत्म होने वाली है, जिसको खाने के बाद इंसान फिर भूखा नहीं रहता है। अब चौथी आयत में लिखा है, लगता है टाइम ज्यादा हो गया, एक दफा खड़े हो जाएं प्लीज, बस थोड़ा सा है और सुन लें, अपने कदमों पे खड़े हो जाएं, थोड़ा सा जरा एक्टिव हो जाएं, जमैया लेना भी बंद कर दें। ओके, तशरीफ रखिए। चौथी आयत में लिखा है, उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से। इब्लीस कह रहा है कि खुदा के अल्फाज काबिले एतमाद नहीं हैं, काबिले एतबार नहीं हैं, इन पे एतमाद नहीं किया जा सकता। लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं कि दरअसल खुदा का कलाम ही काबिले एतबार है, काबिले एतमाद है। ये खुदावंद यीशु मसीह ने इस्तिस्ना की किताब के 8वें बाब की 3री आयत में से कोट किया है, और खुदावंद यीशु मसीह से बता रहे हैं कि तू कह रहा है रोटी बना ताकि तू जीता रहे। अच्छा, खुदावंद यीशु मसीह उसकी सोच के एक एक गोशे से वाकिफ थे कि इसके अंदर चल क्या रहा है, ये मुझे कहना क्या चाहता है। इसलिए उन्होंने भी वही बात की है कि तू समझता है कि भाई खुदा ने यहूदियों को, इसराइलियों को रोटी खिलाई और वो बच गए। अगर खुदा उन्हें रोटी ना खिलाता वो मर जाते, खुदा का प्लान कैसे पूरा होता, खुदा का मकसद कैसे पूरा होता। तो खुदावंद यीशु मसीह उसे ये सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि खुदावंद को मकसद पूरा करने के लिए जमीनी रोटियों की जरूरत नहीं है, जमीनी रोटियों की जरूरत नहीं। अगर इंसान सारी जिंदगी रोटियां खाता रहे और खुदा का कलाम उसकी जिंदगी में ना हो तो उसे इस चीज का कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर वो सारी जिंदगी भी भूखा रह ले, या उसे खाने को उस तरह से उस मयार पर ना मिले और खुदा का कलाम फकत उसके साथ हो, तो वो हमेशा जीता रहेगा, हमेशा की जिंदगी में हमेशा उसका हिस्सा रहेगा। इब्लीस के जो तासरात हैं कलाम के ताल्लुक से, खुदावंद यीशु मसीह ने सरासर उनको रद्द कर दिया है और जवाब दे रहे हैं कि मैं अपने इख्तियार को अपनी जात के लिए इस्तेमाल करने नहीं आया, मैं इसलिए आया हूं ताकि अपने बाप की मर्जी को पूरा करूं। एक दफा जब खुदावंद यीशु मसीह मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखे गए इंजीली बयान के 3रे बाब में सामरी औरत को जब कलाम सुना, शागिर्दों को भेजा हुआ था कि वो रोटी लेकर आए, और शागिर्दों ने कहा कि आप खाना खा लें। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मेरा खाना ये है कि मैं अपने बाप की मर्जी को पूरा करूं, मैं अपने बाप की मर्जी को पूरा करूं। सो इसलिए 4थे बाब की 34वीं आयत में भी कहा कि मेरा खाना यह है कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूं। सो खुदावंद यीशु मसीह की ये आजमाइश उसे उकसाती है कि वो कलाम के खिलाफ जाए, लेकिन याद रखें खुदावंद यीशु मसीह कलाम पर अमल पैरा रहे हैं। यही एक मसीही का काम है कि जब हमें उकसाया जाता है कि हम और तरीके हरबे इस्तेमाल करें, हमारे पास खुदा का कलाम है जिसका हम इस्तेमाल करें। खुदावंद अपने कलाम के वसीले हमें बरकत दे। आमीन।